जय श्री राम भाइयों को। भाई कल तो तुमने देखा ही कितने का काम करा। 4800 कुछ रुपए का काम करा था कल। तो अब निकले हैं काम पे। देखो वहाँ की राइड आती है। पहली राइड तो उठा ली है मैंने, क्या नाम है, वहाँ की आई है सेक्टर 68 नोएडा। ठीक है, और चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं। अपनी मैडम का भी ड्रॉप कर दिया है मैंने, उनको भी जो डेली का फिक्स रूट होता है ना उसको भी ड्रॉप करके। और अब वो होम लगाई थी ग्रेटर नोएडा। एक तो आई थी ग्रैंड वैली मॉल परी चौक की, वो इतने रैपिडो में आई, जब तक मैंने वो क्लिक करने की सोची जब तक वो उठा ली। क्योंकि पता नहीं रैपिडो पे यार ऐसा पब्लिक कैसे बैठी है। रैपिडो की ड्यूटी या तो आती दिखाई देती है या जाती दिखाई देती है, होल्ड तो होता ही नहीं है। होल्ड उस ड्यूटी का होता है जिस ड्यूटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ज़्यादातर ड्यूटी नोएडा से गुड़गांव की जो ड्यूटी होंगी ना वो बजेंगी काफ़ी देर तक, क्योंकि उस समय कोई जाता ही नहीं है। नोएडा से गुड़गांव जाने के लिए या तो HR गाड़ी होगी, वो जाएगी जो वहाँ का बंदा होगा, या हम जैसे होंगे जो जिनको लॉन्ग ट्रिप पसंद है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। कल तो यहीं पे 5 नंबर वालों ने पकड़ लिया था। वो तो भगवान का साथ रहा, भगवान की दुआ रही कि वो बेचारे बस गाड़ी के कागज चेक करे और कोई बात नहीं बेटा जाओ। ठीक है अंकल जी। अच्छा बात, ये जो जवान होती है ना, इससे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर तुम इसको सही तरीके से चलाना जानते हो ना तो सारे काम बन जाएंगे, और इसको जहाँ तुमने लड़खड़ाया सारे काम बिगड़ जाएंगे। वो मैडम जो गाड़ी में बैठी थी कल, वो यही कह रही थी कि भैया इन सबको तो इन्होंने नहीं जाने दिया, तुम्हें क्यों जाने दिया। भैया मैडम ये तो मैं भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्यों जाने दिया। चलो बस खराब है यहाँ पर, इसलिए जाम लग रहा था। AC चालू कर दे, शीशे ऊपर, पंखे भी ऑन। 1 2 3 4 5 6 3 बार बटन दबाना पड़ता है इसका, तब जाके ये फुल स्पीड पे चलता है। क्या कह सकते हैं। आज अपनी जिनका मैं डेली पिकअप करता हूँ ना, पर्सनल पिकअप है जो मेरा, आज उनको वापस लेके नहीं आना, मतलब गाजियाबाद वापस लेके नहीं आना। आज उनको वहीं से पिक करके दिल्ली छोड़ना है, सुबोत्रो पार्क। आज RR हॉस्पिटल है धौला कुआं के पास, वहीं ड्रॉप करना है। तो फिर वहाँ से गो होम लगा देंगे ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद की, या रैपिडो में कोई उठा लेंगे इधर की मयूर विहार, लक्षधाम, IP एक्सटेंशन, या लाजपत नगर, सरिता विहार, बॉर्डरों की ड्यूटी उठाते हैं और कहीं नहीं जाना। चलो मैडम की लोकेशन पे तो आ गए, गेट नंबर 1 पे बुलाया उन्होंने। बस भगवान करे मैडम बाहर ही खड़ी हो, इंतजार न करना पड़े, क्योंकि ये इंतजार होता ही नहीं है, टाइम खत्म होता ही नहीं है। एक तो वहाँ से आया 5 मिनट लगे, 5 मिनट फिर यहाँ कस्टमर वेट करा देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक तो गाड़ी वहाँ से AC चला के लेके आते हैं हम अपनी गाड़ी का, कि भाई कस्टमर बैठेगा तो उसे गर्मी न लगे। और ऊपर से जब यहाँ गाड़ी 5 मिनट खड़ी हो जाती है ना तो फिर हमें AC बंद करना पड़ता है, क्योंकि भाई गैस लगती है, चाहे 10 की लगे चाहे 5 की लगे, लग तो रही है ना फालतू में। जब आपको पता है आपने टैक्सी बुक करी है और 5 मिनट में ड्राइवर आपके पास आ रहा है, तो आपको वहाँ एग्जैक्ट खड़ा रहना चाहिए। जब आप वहाँ खड़े ही नहीं रहोगे तो मजबूरन हमें तो AC बंद करना ही पड़ेगा ना। देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, मैडम पता नहीं अभी तक कहाँ पर है हमारी। ये मैडम शायद आई। चलो भाई, तो जो दिल्ली से लेकर आए थे ना सेक्टर 68, उनका ड्रॉप तार दिया था। तो उतारने से पहले ही एडवांस में ड्यूटी आ गई थी रैपिडो में ड्यूटी उठाई। और क्या नाम है आपका, सेक्टर 94, वहाँ पर मैंने वो ड्रॉप करे। उनसे 202 रुपये लिए 9 किलोमीटर के। तो अभी तक 2 राइड मार दिए, 2 राइड में काम हो गया तुम्हारा 460 रुपये के समथिंग। एक बारी तुम्हारी 16 किलोमीटर की, और सॉरी 14 किलोमीटर की। अब बजी कहाँ की
गुड़गांव 439 रुपये दे रहा है। देखो नहीं जाना, इतने में तो नहीं जाऊँगा। 700 रुपये 800 रुपये में तो मैं एयरपोर्ट ही जाता हूँ, तो क्यों जाऊँ गुड़गांव उससे आगे 400 450 500 रुपये में। तो क्या नाम है, लड़कियों की वीडियो भाई मैं इसलिए नहीं बनाता, वो जो लड़की आती है ना कस्टमर, भाई वो कोई कैसी है, कोई कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या पता, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है। इसलिए मैं लड़कियों को कम वीडियो में अपने ब्लॉग में कम लेता हूँ कि भाई कोई कहीं से आ रही है, कोई कहाँ जा रही है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बस इसलिए लड़कों को तो मैं बेझिझक लेता हूँ, क्योंकि वो तो नहाए ना नहाए एक से ही होते हैं। वो अच्छी जगह से आए या अच्छी जगह जाएं, चाहे उनका दिमाग कितना ही खराब हो, हंस के दो बोल तो खुश रहते हैं। तो उनको तो मैं ले लेता हूँ, उनसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लड़कियां जो है ना बेचारी थोड़ी सी प्राइवेसी के चक्कर में उनको मैं ब्लॉग में लेना अवॉइड ही करता हूँ। तो अब जा रहे हैं जेपी सेक्टर 128, वो है ना जेपी एक्सिस हाउस, वहीं जा खड़ेंगे। अब तो यहाँ से तो बजेगी नहीं, वहाँ तो सोसाइटी है, वहाँ से तो बच जाएगी, तो उधर ही चलते हैं। बस गोल चक्कर से राइट लेना है, आ जाएंगे उस बिल्डिंग के सामने। कल भी जो काम था, रात वसुंधरा पहुंचा, वहां पे एयरपोर्ट जब ले गया था ना वसुंधरा कल रात, तो क्या हुआ, उम्मीद नहीं थी कि वहां से, क्या नाम है, उम्मीद क्या, हम ड्यूटी तो बचती है हमेशा, ऐसा तो है नहीं कि ड्यूटी नहीं बजेगी। तो भैया मैंने सोची, मैं यार बस पहली ऊपर चढ़ते ही जैसे परसों बजी थी ऐसी तुरंत ही बज जाए। तो जैसे ऊपर चढ़ा वैसी ड्रॉप करने से पहले ड्यूटी बजी वैशाली मेट्रो स्टेशन के पीछे, रामप्रस्था ग्रीन है वहाँ की। मैं खुश, मैंने तुरंत ठाई ऊपर में। पैसे कम दिखा रहा था लेकिन फिर भी 600 रुपये मिले कट पिट के। कोई बात नहीं यार, 45 मिनट में रात को ड्रॉप हो गया, तो फिर कोई सुनिए जा जाए तो 150 रुपये गैस लगी होगी। तो भैया मैंने वो जल्दी से पिक करी, और पिक करने के बाद मैं ये देखना भूल गया कि वो पिकअप कहाँ से है। अब पिकअप था तुम्हारा टर्मिनल 1 से, टर्मिनल 3 कहाँ है और टर्मिनल 1 कहाँ है। मैं कहा चल जो होगा देखा जाएगा, मैं कस्टमर कैंसिल ना कर दे। लेकिन कस्टमर का खुद फोन आया कि भैया मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मैं अभी लगेज ले रहा हूँ, आप आराम से आ जाइए। हाँ ठीक है, 10 मिनट दिखा रहा, 10 मिनट में तो पहुँच जाएंगे। अब आराम से जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, इतने में कस्टमर में मुझे पहले से एडवांस में खड़े मिले। तो कल तो काम खींच दिया था 4800 रुपये का। अब देखो आज राम जी बाबा हनुमान कहाँ लेके जाते हैं, कितने काम कराएंगे। एडवांस में ड्यूटी आई थी आज, एक ऊबर में 2254 रुपये कुछ की थी, वो तुम्हारी यहीं से थी पारस्टेरा के पास से, रेंटल थी लेकिन 9 घंटे की। उसको दिल्ली नहीं जाना था, पहले जाना था यहाँ से परी चौक। ये रेंटल बजी है 3 घंटे की 804 रुपये की, ले लो भैया। 3 घंटे की रेंटल तो ठा ली भाई मैंने, 3 घंटे की रेंटल है, देखो लिखा हुआ आ रहा है 3 घंटे की रेंटल। ये तो बाबा के भरोसे चलते हैं यार, 3 घंटे में तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा। 3 घंटे 11 बज रहे, 11 साढ़े 10 बज रहे, 10:30 11:30 12:30 1:30। बहुत है। ओके 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 सौम्या 8 घंटे, 3 घंटे के 850 रुपये। हाँ तो वही वाला एवरेज आ गया कि 6 घंटे में 1500 रुपये का काम लगाता हूँ, 3 घंटे के 850 रुपये मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कितनी टैक्सियाँ खड़ी हैं, आपको दिख रही हैं तो दिखाता हूँ। देखो कितनी टैक्सियाँ खड़ी है, जितनी भी गाड़ियाँ आगे तक जाएगी ना, ये सब टैक्सियाँ खड़ी। देखो 1 2 दिख रही है ना, सारी टैक्सियाँ खड़ी है। तो अब तुम खुद देखो कि ये खड़ी हैं, मेरे से पहले ही खड़ी हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट ड्रॉप तारा है आपके सामने यहीं पे, और ये मेरे से पहले खड़ी है। अब मैं बस यहाँ गाड़ी लाके खड़ी करने का भी टाइम नहीं दिया उबर ने। कह ले बेटा क्या खड़ी कर रहा है, बुकिंग ले और निकल, खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैं कहा ओके सर। तो भैया चलो, काम तो ऐसी हो गया मोटा मोटी, 450 रुपये कर दिया, 820 रुपये ये दिखाई रहा है, तो 450 400 और 8 कितने हो गए, 1270 रुपये का फिक्स। अगर ये दिल्ली जाती है राइड, ये राइड दिल्ली जाती है और दिल्ली से वापस आती है, तो 220 रुपये और जोड़ दो,
1500 समथिंग का काम हो जाएगा 1 बजे तक ही। हाँ, तो यही तो बात है, यही तो मैं तुमको समझाता हूँ, यही मैं हर किसी को समझाता हूँ कि रेटिंग और क्या नाम है, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे कस्टमर के प्रति तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, और क्या नाम है, फिर अच्छा फीडबैक मिला तो अच्छा काम मिलेगा। ठीक है, मैं कस्टमरों को भी बुरा बताता हूँ, ऐसी बात नहीं बताता, लेकिन उन कस्टमरों को जो लीचड़बंदी करते हैं, जिहादी कंजूस होते हैं, उन कस्टमरों को मैं गाली भी निकल जाती है भाई कभी कभी मुंह से। और अच्छे कस्टमर तो देखो, ऊबर में मिनिमम 90% अच्छे कस्टमर है, 10% ही लीचड़ कस्टमर है। ठीक है, जो 1 किलोमीटर भी गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई, उनका 10 रुपये भी फालतू किराया आ गया ना। ऐसा कैसा आ गया 10 रुपये फालतू? अरे यार, तुम इतनी गाड़ी में बैठ के आ रहे हो, तुम्हें ड्राइवर इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा, तुम फिर भी नखरे चौध रहे हो। है कोई बात थोड़ी है, 10-5 रुपये कोई बात थोड़ी ना, 10-5 रुपये फालतू आ जाए बस। इतना फालतू कैसे आ गया, मैं तो नहीं दूंगा, फलाना दिखाना, ये 14 यही से एंट्री करते हैं टावर के अंदर। और फ्लैट नंबर मैडम ने लिख के भेजा था यार, देख लूं। टावर 12 1804, 12 1804। भाई ये सिक्योरिटी गार्डों का भी सिस्टम पता नहीं लगता, गाड़ी के आगे जाके नंबर लिखेंगे। अबे जब गाड़ी अंदर जाएगी जब लिख लेना यार। चलो एंट्री तो दी इसने। टावर 12 कौन सा है अब? लिख तो इस पे रहा 12, टावर 12 तो इसी पे लिख रहा भाई। हाँ यही दिखता, ये दिख है। आई वी अराइव्ड का मैसेज डाल दे मैडम को, मैडम जी आई वी अराइव्ड, टावर 12 यही है भाई। चलो तो देखते हैं मैडम कहाँ जाएंगी। ठीक है, कहाँ का पिकअप है ये, 8 घंटे में 3 घंटे में मैडम कहाँ का घूमेगी बताता हूँ। चलो मिलते हैं पिकअप करने के बाद। मैडम को लेके आए नोएडा फेज 2, 10 किलोमीटर है। ठीक है, और यहीं से वापसी है, तो 20 किलोमीटर में 20 किलोमीटर के तुम्हें 850 रुपये मिल रहे हैं, तो बुरे नहीं है। अगर 850 रुपये वैसे कमाते हम, तो हमको करीबन करीबन 50 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता हमारे से, हमारा 50 नहीं तो 60 तो चलना ही पड़ता। तो अब 60 किलोमीटर क्यों चले जब 20 किलोमीटर की 800-850 रुपये मिल रहे हैं। तो ये है रेंटल का फायदा। और सोने पे सुहागा जब हो जाता है जब ये क्या नाम है, रेंटल ट्रिप में किलोमीटर ऊपर हो जाए और टाइमिंग ऊपर हो जाए। टाइमिंग का पर मिनट का 3 रुपये पर मिनट मिलता है, और किलोमीटर का ये जो मेरे पे राइड आई है प्रीमियर की, इस पे पर किलोमीटर का 12 रुपये पर किलोमीटर मिलता है। मतलब आप मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर फालतू चली तो 120 रुपये वो हो गए, और मान लो 1 घंटा ऊपर हो गया तो 180 रुपये वो हो गए। तो कितने रुपए का फायदा होता है रेंटल में? रेंटल में मतलब फायदा तो काफी होता है, अगर कस्टमर जाके ड्रॉप ले ले, ऐसे जैसे कल वाली मेरी रेंटल में हुआ। कल मैंने वहाँ रेंटल तारी यहाँ से ले जाके 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर रेंटल ले जाके तारी, उसने मुझे 1100 रुपये दिए। ठीक है, और 1.5 घंटे में 1.5 से 2 घंटे थे बस, जबकि वो 4 घंटे के लिए बुक थी, उन्होंने 1.5-2 घंटे में फ्री कर दिया मुझे। तो ऐसे रेंटल में फायदा होता है। अभी मैं रेंटल की बात कर रहा था, तुरंत ही रेंटल आ गई थी मेरे पास। तो ये मैं रेंटल तो छोड़ता नहीं, रेंटल वेंटल, क्योंकि इसमें ज़्यादा फेयर बन जाता है। तो रेंटल में ये फायदे हैं। ठीक है, अब क्या नाम है, अब खड़े हैं यहाँ पर, अब खाना वाना खाएंगे आराम से और तसल्ली से लेट मारेंगे, क्योंकि टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ड्यूटी तो है ही हमारे पास। अब लेट मारेंगे, कस्टमर फ़ोन कर देगा, उसी की बिल्डिंग उन्हीं की ऑफिस के बाहर खड़े हैं छाए में पेड़ के नीचे लगा के। अब यहाँ से निकलेंगे, हाँ काम हो जाएगा 1200 रुपये का। फिर एक तो एक दिल्ली की तो मिल ही जाएगी, हो गया और टारगेट पूरा 1500 रुपये का। फिर शाम को देखेंगे 1500 रुपये का काम, बस 3000 रुपये का टारगेट होता है, चाहे ऊपर तो भगवान कितना ही करा दे। तो मिलते हैं रेंटल ट्रिप को खत्म करने के बाद, देखते हैं फिर उसके बाद दिल्ली की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो रेंटल वाले कस्टमर को आखिरी ड्रॉप के लिए पिकअप करने आ गया हूँ। मैडम को फोन आया था कि अभी आ जाओ वापस चलना है।
तो 1 घंटा मैडम ने इंतजार कराया। उसके बाद अब वापस जा रहे हैं, मैडम आ रही है और चलते हैं मैडम को लेके लोहे वहाँ पे सेक्टर 128 जेपी में। ठीक है, आ गई मैडम जी, चलो मिलते हैं। और दोस्तों, मैडम को छोड़ दिया था, रेंटल वाली मैडम को। उसके बाद आया था पिकअप, क्या कहते हैं, रेंटल वाला पिकअप छोड़ने के बाद एक 200 रुपये की राइड वहीं लोकल मारी। ठीक है, और 8 किलोमीटर की 200 रुपये की। उसके बाद वहीं खड़े रहे और 5 से 10 मिनट बाद दोबारा राइड आई ग्रीन पार्क एम्स के पास, 500 रुपये की 22 किलोमीटर, वो भी ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करके जा रहा हूँ मैडम के पास, अपनी मैडम को लेने। वो जो पर्सनल पिकअप होता है ना मेरा, उनको लेने जा रहा हूँ। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है और क्या कहते हैं 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अब तक का काम 9 बजे से उबर में ऑनलाइन होने के बाद और 3:30 बजे तक काम कर दिया 1950 रुपये का। बताता हूँ कैसे, जिसमें कि 200 रुपये की राइड रैपिडो में है और बाकी 1521 है ना, और 220 रुपये के टोल, तो 1740 और 200 1940 रुपये का काम हो गया। ठीक है, 6 घंटे में 1940 रुपये का काम कर दिया है उबर में। और अभी मैडम को छोड़ने के बाद फिर 6 घंटे होंगे हमारे पास काम करने के लिए। उसमें भी 1500 समथिंग का टारगेट है, और ऊपर तो कितने का भी हो जाए भगवान की दुआ से, लेकिन 1500 का तो करना ही करना है। ठीक है, और रही गाड़ी की बात, तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि अब सारी राइड मुझे वहाँ से मिली जहाँ मेरे को खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मैं देखूँ वहाँ पर वहीं पर टैक्सियाँ खड़ी थी काफ़ी, वैगनार डिजायर सब खड़ी थी। लेकिन मेरे को आज खड़े होने का कहीं समय ही नहीं दिया। 5 मिनट ड्रॉप था रहा, 5 मिनट बाद तुरंत पिकअप, जबकि मेरे से पहले कई सारे टैक्सी ड्राइवर भाई खड़े थे हमारे, है ना। या तो आप रेटिंग के उसमें कह लो, ठीक है। और वैगनार तो टैक्सी लाइन में अगर आप टैक्सी ले रहे हो या आपके पास टैक्सी है, तो मैं तो वैगनार को अवॉइड ही करता हूँ। मेरे को तो वैगनार पसंद ही नहीं टैक्सी लाइन में। अगर आप वैगनार लेके आ रहे हो, 7 लाख 8 लाख रुपए की गाड़ी है, वैगनार भी 8 लाख रुपए की समथिंग गाड़ी है, तो उससे अच्छा डिजायर ले लो यार 2 लाख रुपए डाल के, क्योंकि तुम पर ड्यूटी की कैटेगरी तो बढ़ जाएगी। प्राइम सेडान, गो सेडान, और क्या नाम है तुम्हारे, सेडान इंटरसिटी, सेडान रेंटल, प्रीमियर रेंटल, मतलब 3-4 कैटेगरी बढ़ जाती हैं। अब वैगनार में क्या होता है, वैगनार में केवल मिनी का ऑप्शन होता है, एक ही कैब का ऑप्शन होता है, उस पर मिनी बुक होगी, बस मिनी में ही आएगी वो। इसमें 4 तरह की राइड आती है, उसमें एक ही तरह की राइड आएगी। अब कस्टमर वो ही राइड बुक करेगा तभी तुम्हारे पास आएगी, और हमारे पास तुम्हारी वाली भी राइड बुक करेगा तो भी हमारे पास आएगी, डिजायर वालों के पास। अगर आपको वैगनार लेके ही घुसना है तो वैगनार क्यों लेना, फिर इससे अच्छा एल्टो ले लो, 2-2.5 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी जब आपको उसी में टैक्सी में चलानी है। अगर पर्सनल चलानी है तो अलग बात है, अगर टैक्सी में ही चलानी है तो बेस्ट ऑप्शन है एल्टो, उसके ऊपर कैरियर लगाओ। मैं तो यही करूँगा। अब जिस दिन ये मेरी डिजायर रिटायर होगी उस दिन मैं एल्टो लूँगा, 4-4.5 लाख रुपए की एल्टो आ जाएगी और किस्त भी कम होगी उसकी, और उसके ऊपर कैरियर लगा के उसमें पिक एंड ड्रॉप करूँगा, उसे चलाऊँगा टैक्सी में। क्योंकि कस्टमर को गाड़ी चाहिए, मतलब नहीं है कौन सी आ रही है कैसी आ रही है, आन दो बस जब कस्टमर लेट होता है तो जाहिर सी बात है मिनी में तो आराम से एल्टो चल जाएगी। मैंने काफ़ी देखी भी चलते हुए, मेंटेनेंस कम, खर्चा कम, सब कुछ कम। एल्टो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर एनसीआर में गाड़ी चलानी है ना तो एल्टो बेस्ट ऑप्शन है, एल्टो ही निकालूंगा आपके बाद। और ज़्यादा कमाई करनी है तो फिर अर्टिगा है, क्योंकि हम यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं 500, 700, 800, अर्टिगा 1200, 800, 1000 वो ऐसे जाती है। मतलब ये एक बार सिलेंडर गैस भरने में डिजायर चलेगी आपका 180, 170 लोकल में एसी पे, तो अर्टिगा चलेगी 140, 150, बस 30 किलोमीटर का तो फर्क आया।
लेकिन उस 30 किलोमीटर में इसने पैसा तो उससे डिजायर से ज़्यादा कमाया। तो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो अर्टिका, और थोड़ा कम पैसा है तो डिजायर। वैगनार तो लेना ही मत। एक तो उसका नई जो वैगनार आ रही है उसके एसी में बहुत शिकायत आ रही है। उसका एसी 1 साल में बैठ जाता नई गाड़ी का भी। अब मेरे हिसाब से तो भैया मैं तो लूँगा एल्टो या अर्टिगा। डिजायर को तो हमने चला के देख लिया, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अर्टिगा का सपना है। क्योंकि ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं है अर्टिगा में, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है। अगर आपकी रेटिंग सही रही तो इंटरसिटी दबा के बसती है उस पर, बस उठाने वाला चाहिए। अब बंदे अर्टिगा भी चला रहे हैं, अब क्या करते हैं हम तो 1500 की राइड उठाएंगे। अब 1500 की उठाओगे, 700 की कौन उठाएगा फिर भाई? 700 800 जो मिले ना वो उठा लो, सच्ची बता रहा हूँ। सपोज करो जहाँ आप खड़े हो वहाँ 1000 रुपये की राइड है ही नहीं, वहाँ से 400 की राइड ही है। 400 की राइड उठाओ, क्या पता वो जहाँ आप उसको ड्रॉप करो वहाँ पे 1500 की मिल जाए। तो किस्मत पे चलो दोस्तों, किस्मत पे, भगवान की कसम। मुझे तो टैक्सी चलाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी चलेगी उतना पैसा बनाएगी। ये है, ये नहीं है कि भैया के फिक्स है 1000 रुपये आने, नहीं, जितना तुम चला सको उतना पैसा बनेगा। और लेकिन एक बात और बताऊं, खर्चे बहुत है इस लाइन में, इस बात का ध्यान रखना। खर्चे बहुत है, अगर संभल के नहीं चले तो भाई साहब बर्बाद है जिंदगी, और संभल के चले तो बेड़ा पार है। तो मेरे हिसाब से तो वैगनर बेकार है, 2-2.5 लाख रुपए कम देके इससे अच्छा तो अल्टो ले लो। और थोड़ी अच्छी गाड़ी लेनी तो डिजायर, एक्सेंट, सेडान में कोई सी भी गाड़ी ले लो, ठीक है। तो बस यही था। मैडम का पिकअप करने बातों बातों में आ गए मैडम की लोकेशन पे। 5:30 बजे का पिकअप है, इतने गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मार ले, क्योंकि इसको भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसको साफ रखेंगे जब तो कमा के देगी। कुछ कारण ये भी होते हैं रेटिंग सही रखने के, गाड़ी साफ सुथरी रहेगी आपकी, जहाँ आपको टाइम मिले वहाँ गाड़ी पे कपड़ा मार लिया, अंदर साफ कर ली। इससे क्या होता है, कस्टमर को बैठ के अच्छा लगता है, आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है। अपनी तो गाड़ी साफ कर रहे हो, किसी और की थोड़ी ना कर रहे हो। गाड़ी साफ रहेगी तो रेटिंग अच्छी रहेगी। ये लो जी, हम आ गए अपनी मैडम की लोकेशन पे पिक करने। ये करी हमने गाड़ी खड़ी, ये लो जी। हे भगवान, आज तो 1900 रुपये का काम कर दिया। तो समझ गए मेरी बात को। अगर टैक्सी लाइन में गाड़ी लेनी है या तुम्हारे पास है तो भाई, आप अगर जिसके पास है, आप तो चला रहे हो, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही होगा। आपको पता है कि भाई गो सेडान आपके पास नहीं आती, प्रीमियर नहीं आती, आपके पास नहीं आती ना। सपोज करो जहां आप खड़े हो वहां पर प्रीमियर का गो सेडान कोई बुक ही नहीं कर रहा, तो आप खड़े रहोगे, मानते हो ना। अब जब आप गाड़ी लेके, मानो 4 वैगनार खड़ी है, आपने यहाँ 4 वैगनार खड़ी है, आपकी भी गाड़ी आगे खड़ी हो गई, और वहां पर उसने कस्टमर ने लोकेशन जैसे ऐसे करके कैब बुक करने की सोची, तो देखा कि सेडान 1 मिनट मारी है और वैगनार भी 1 मिनट मारी है, तो वैगनार छोड़ यार, बड़ी गाड़ी करते हैं, दहाड़ देनी चाहिए। क्योंकि देखो वैगनार भी अच्छी, ऐसी बात नहीं है, आपके पास है तो वैगनार भी अच्छी गाड़ी, तो मेहनत से कमाई जाती है, मैं उसमें बुरा नहीं कह रहा। लेकिन ड्यूटी की कैटेगरी बढ़ जाती है ना भाई, अगर आपके पास है तो आपको पता है ना, ड्यूटी की कैटेगरी बढ़ जाती है। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इसी चीज़ का मेरे को फ़ायदा मिलता है कि मेरे पास भगवान ने डिजायर दिए और अच्छा कमा लेता हूँ मैं डिजायर से। तो 1900 रुपये का काम हो गया है। अब देखते हैं आगे कहाँ की आती है। फिलहाल यहाँ से मैडम को लेके जाएंगे गाजियाबाद ड्रॉप करके गैस गिराएंगे। गाड़ी चल गई है 140 किलोमीटर, और काम हो गया 1900 रुपये का, 1950 रुपये का। अब वहीं जाके करेंगे ऑनलाइन। तो गाजियाबाद में मिलते हैं। जय श्री राम मेरे भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल है?
तार दिया मैडम का ड्रॉप तारने के बाद एक राइड भी मार दी। गाजियाबाद से सीधा आए यहाँ बीटा 2 परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा। 550 रुपए की राइड बैठी वो। मैडम को उतारने के बाद गैस गिराने के बाद जैसे ऑनलाइन हुए 5-10 मिनट लेटे तुरंत राइड आई ग्रेटर नोएडा। मगर ठाओ से तो जरूर उठाएंगे ग्रेटर नोएडा। अरे वाह, बिल्कुल चलेंगे ग्रेटर नोएडा। 500 रुपए का काम हो गया। रैपिडो बज गई, कहाँ की बजी? अजमेरी गेट 533। नहीं, ये नहीं लेके जानी यार। ओवर में भी टुनुंग हुई है। ओवर में टुनुंग हुई है आपकी। 1.5 किलोमीटर पिकअप है, फिर वहीं लेके जा रही है सूरजपुर। यार वहीं तो नहीं जाना, सूरजपुर की तरफ ही तो नहीं जाना। अब देखो भगवान की दुआ से यहाँ से लेके जाएंगे सीधा नोएडा या गाजियाबाद या दिल्ली में कहीं। 88 रुपए नॉलेज पार्क 2। या 88 रुपए की तो नहीं लेनी। और देखते हैं काम पता कितने का हो गया। काम हो गया आपका 21, 22, 23, 2500 रुपए का काम हो गया। 200 रुपए का ऊबर में, 2300 रुपए का 200 रुपए का रैपिडो में और 2300 रुपए का ऊबर में। ठीक है, ये 27 रुपए की ड्यूटी बज रही है। 97 रुपए की ड्यूटी कौन करेगा इन ड्यूटियों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। कोई अच्छी सी राइड आएगी ना जब ढाएंगे, या तो गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव या एयरपोर्ट, कहीं की आ जाए यहाँ से तो। क्योंकि अब रात के बज रहे 8:30, रोड मिलेंगे खाली एकदम, दन भगाएंगे गाड़ी को और जल्दी ड्रॉप तारेंगे। बस कस्टमर कुछ भूल के तो नहीं गया भाई, कुछ भी नहीं भूल के गए भाई। मैं कल एक एयरपोर्ट से राइड लेकर आया था, परसों, गौर सिटी। उन बंदों की पेमेंट बेचारों की अटक गई थी पेटीएम में। रात के 12:30-1 बज रहा था। तो भाई अटक गई तो मेरी गलती थोड़ी है। या अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी थी तो आप ऐप में कर देते पहले कि भैया मेरी तरफ से तो कट गए। मैं ठेका थोड़ी ना लिया, कट गए तो कट गए, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मेरे पास तो नहीं आए। मैं 10-5 मिनट बैठे रहे, इंतजार करा, नहीं आए। कस्टमर ने कैश दे दिए कि भैया अगर आपके पास ईमानदारी से आए तो रिफंड कर देना। मगर बिल्कुल रिफंड कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी मेरे पास जस्ट नोटिफिकेशन आई, आपसे बात करते करते देखा तो ये पेमेंट आ गई 1030 की, 31 की पेमेंट आ गई। अब कस्टमर का फोन आएगा तो उसे रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें हराम का पैसा एक नहीं चाहिए, बस मेहनत का पैसा चाहिए। जैसे ही कस्टमर का फोन आएगा तुरंत रिफंड। 381 क्रॉसिंग रिपब्लिक, नेहरू नगर, गाजियाबाद नेहरू नगर नहीं जाना। इतनी 331 में तो नहीं जाना भाई। चलो मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की आएगी। करते हैं राइड पूरी मजे में। रात को आता मुझे मजा चलाने में, कहीं की दे दो कितनी भी लंबी। छोटी ड्यूटी तो नहीं मारता मैं रात को छोटी ड्यूटी मारता हूँ 10 बजे के बाद, जब पता है कि भाई अब छोटी कहीं काम है, सबको घर जाना है 1 किलोमीटर। और अभी तो है लंबी ड्यूटी का टाइम। चलो तो भाई जहाँ खड़े थे वहीं से ही राइड आ गई है। कश्मीरी गेट 560 रुपए दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ड्रॉपिंग टाइम तो कम है, 50 मिनट दिखा रहा है। अब कस्टमर को लेके चलते हैं कश्मीरी गेट, और यानी का मतलब वहाँ से एक गो होम मार देंगे। वहाँ से तो गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर की तरफ या पड़पड़गंज की तरफ आ जाऊँगा, वहीं से मिलेगी राइड, है ना। अगर वहाँ से गो होम मिली तो ठीक, और नहीं मिली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, करते कस्टमर को पिक और लेके चलते हैं आईएसबीटी से या पड़पड़गंज जाके ऑन करूँगा, देखूँगा कहाँ पे, वहाँ से कहाँ की मिलती है। तो कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पर, कहाँ की होती है। ये भाड़ा लगेगा करीबन 550 रुपये बचाएगा, सीधा काम हो जाएगा 3000 रुपये का। ओके ब्रो, बाय बाय। भाई आईएसबीटी ड्रॉप तार दिया है, आगे समझ में। 650 रुपये, 613 रुपये का बिल बना कस्टमर का, पेटीएम करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आईएसबीटी खड़े हैं यहाँ पर, ये खड़े आईएसबीटी की रोड है, ये रही दिख रही है। यहाँ सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं, लाइन से दिखाता हूँ कितनी खड़ी है, एक नहीं काफ़ी खड़ी है। आईएसबीटी की पूरी लाइन खड़ी है, टैक्सी लग रही है, लाइन पूरी टैक्सी की लाइन। और मेरे पीछे भी 2 गाड़ी आ गई हैं, एक ही खड़ी है, एक ही खड़ी। आईएसबीटी पे खड़े हैं, आईएसबीटी वाला रोड है। और काम इस समय जो काम हुआ है ना, रात के बज रहे हैं 9:40
काम हो गया है तुम्हारा 3000 रुपये का, ठीक है। 2800 रुपये का ऊबर में है और 200 रुपये का रैपिडो में, 1000 रुपये का एक मेरा पर्सनल रूट। काम तो हो गया अगर ऐसा देखा जाए तो 4000 रुपये का। और अभी तो 9:40 हुई है, अभी 3 घंटे हैं, 2 घंटे हैं हमारे पास, 10 बज रहे हैं। 2 घंटे में 500-700 रुपये का और कर लेंगे, भगवान ने चाहिए तो। अब देखो गोम तो लगा रखी है, देखो खैर मैंने गोम लगा रखी है, ये लगा रखी गोम लगा दी मैंने ग्रेटर नोएडा की। अगर राइड आ जाए तो अच्छी बात है। ग्रेटर नोएडा ठोक रखी है इस समय, और देखते हैं क्या पता ग्रेटर नोएडा से भी अच्छी राइड आ जाए, पास की हो और ज़्यादा पैसा हो। राइड का इंतजार कर रहे हैं। रैपिडो ऑन नहीं करी, भी रैपिडो भी ऑन कर दूँ। रैपिडो भी कहाँ तक बजेगी जब इतनी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी काफ़ी है। वैसे रैपिडो वो जब से वो बंद हुई है ना, क्या कहते हैं, क्या है, ब्लू स्मार्ट, जैसे काम थोड़ा सा काम पे थोड़ा फर्क तो पड़ा है। कस्टमर आज तो गए टू 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 कर रहा, भैया लेना बंद कर दिए, कार को टू 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 कर रहा। चलो भाई, और वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पर। भाई यहाँ से ISBT से ना बज रही ड्यूटी, आप तक तो बोल जाता फोन टुणु टुणु। तो यहाँ से निकल लिए गाड़ी लेके तुम्हारा गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर की तरफ। 5-7 किलोमीटर ही था, फालतू चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी ऐसे फालतू चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, लेकिन यहाँ से निकल तो जाए। यहाँ तो गाड़ी नीरी खड़ी है, ऊपर से सवारी बुक करेगी क्या, जब भी तो जाएंगे। कोई बुक ही नहीं कर रहा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, खाली पड़ा है मेरे हिसाब से। तो बस आएंगे यहाँ पे 11-12 बजे के आसपास। आते 10 बजे के बाद भी है, लेकिन अब मेरी नहीं बज रही तो क्या करूँ, ना रैपिडो बजी ना ऊबर बज रही। तो लक्ष्मी नगर चल रहे, कम से कम वहाँ से तो कोई होगा जो नोएडा या गाजियाबाद कहीं जाएगा, वहाँ से तो डेफिनेटली बच जाएगी। निकलते हैं, उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलो देखते हैं लक्ष्मी नगर से कहाँ की आती है। लक्ष्मी नगर या गीता कॉलोनी यहाँ से आ जाए, या तुम्हारा पड़पड़गंज से आ जाए। पड़पड़गंज की तरफ ही जाऊँगा, मयूर बिहार से भी नहीं लग रही चांस, क्योंकि पड़पड़गंज से बच जाती है। पड़पड़गंज ही चलता हूँ, पड़पड़गंज चलते हैं भाई। पड़पड़गंज पापड़ पापड़ पापड़। यहाँ ISBT पे बहुत मशहूर मेरे बालाजी महाराज का मंदिर है, अगर आपने कभी देखा हो, इधर से गए हो तो हनुमान मंदिर है बहुत बड़ा, और मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। बालाजी महाराज की जय। निकलते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ। कहीं से तो आएगी गाड़ी। टैक्सी लैंड में जो है ना, ऐसे ही नहीं जिंदगी झंड। तुम खुद किस्मत हो यार जो तुम टाइम से घर चले जाते हो, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। हम घर से 8 बजे निकलते हैं, 8 बजे 5 बजे 4 बजे 7 बजे, तो बच्चे हमें सोते हुए मिलते हैं, और घर जाते हैं ना तब भी सोते ही वही मिलते हैं, सोते हुए छोड़ के आते हैं, सोते हुए मिलते हैं। बस यही है, और क्या कहते हैं, तुम तो टाइम से अपने घर चले जाते हो। हम टैक्सी वाले या जो भी ड्राइवर है, उसका घर का कोई टाइम नहीं जाने का। रात को जाए, कल जाए, अगले दिन जाए, रोड पर कौन सा मोड़ हमारा आखिरी होगा क्या पता। ये पैसा जिसने भी बनाया ना, बड़ा गंदा बनाया। इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है यार, पूरी दुनिया पागल है पैसों के पीछे। ये जीवन जो मिला है ना, ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन जिसको हमने पैसे के पीछे भागने में
व्यर्थ कर रहे हैं। ये जमाना ही खराब चल रहा है इस समय, घोर कलयुग। पैसा ना हो तो अपने ही भूल जाते हैं, अपने ही रास्ता, अपने जितने भी होते हैं ना, अपने दरवाजे बंद कर देते हैं आंखों के सामने कि भाई इसके पास पैसे नहीं है तो इसको अपने साथ नहीं बैठाना। मतलब आज की डेट में पैसा है तो सब है। अगर आपकी जेब थोड़ी सी भी फट रही है ना तो पैसे गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। चलो गीता कॉलोनी वाले फ्लाईओवर पे तो आ गए। बात करते करते यहाँ तो हमेशा 5 नंबर वाले खड़े रहते हैं भाई, हमेशा। क्योंकि करनाल बाईपास से हमेशा गाड़ी आती है ना, बसेस, गाड़ी, ट्रक हमेशा पकड़ते हैं 5 नंबर वाले। चलो जी, गीता कॉलोनी वाले फ्लाईओवर पे हमने गाड़ी को चढ़ा दिया। चलो मिलते हैं भाई। ड्यूटी लेके आ गया दोबारा बीटा 1 परी चौक। हाँ, वहाँ अक्षरधाम से ड्यूटी बच गई थी। जब आ रहा था ना वहाँ से तो अक्षरधाम से ड्यूटी बच गई थी। तो इस राइड के मुझे मिले 400 रुपये। ये रही बीटा 2 की मार्केट। बीटा 2 की मार्केट में खड़ा हूँ। ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस पीछे। अरे बीटा 2 की मार्केट है। यहाँ से देखते कहाँ की बस्ती। लोकेशन तो लगा रखी है। लोकेशन कहाँ लगा रखी, लोकेशन तो ख़त्म हो गई। अब तो भरोसा है कि गाजियाबाद नोएडा की राइड आ जाए। अरे चाचा आराम से ले जाए, नोएडा गाजियाबाद की राइड आ जाए और चलते हैं। हाँ बताओ कितने रुपए का हो गया? 2800 और 4 32 3400 रुपये का काम हो गया। 200 रुपये का रैपिडो में और 3200 रुपये का ऊबर में और 1000 रुपये का एक मेरा रूट। 4400 रुपये का काम हो गया 11 बजे तक। अभी 1-1.5 घंटा और देखेंगे। सोच रहे 5000 का ही हो जा नहीं तो 4400 का तो फिक्स हो गया काम। ठीक है, देखते हैं और कौन की राइड आती है। हाँ दोस्तों, ग्योर सिटी की मिल गई राइड। 260 रुपये दिखा रहा है। कस्टमर को जा रहा हूँ पिक करने। 1.5 किलोमीटर पे है कस्टमर। गौर सिटी चलते हैं तो गौर सिटी काम हो जाएगा 4600 रुपये का। 4650 रुपये का काम हो जाएगा। ठीक है चलो। अगर गेट खुला हुआ है क्या? हाँ गेट तो खुला हुआ। बाहर निकल गए। बाहर निकल के लेंगे लेफ्ट और कस्टमर को करते हैं पिक। चलो जय राम जी की। बाबा जब काम अच्छा हो ना तो करते रहना चाहिए। ये बात किसी ने सही कही है। तुम्हारी किस्मत जब साथ दे रही हो ना तो तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा। बालाजी महाराज तुम्हारी कृपा अपरंपार। चलो 3 मिनट दिखा रहा है। पहले कस्टमर को पिक कर लूँ, कोई कैंसिल ना कर दे क्योंकि 11 बज रहे हैं रात के। भाई तो ड्रॉप तार दिया कस्टमर ने, जो ना लोकेशन चेंज कर दी थी। लोकेशन कर दी थी आपकी सेक्टर 76 की। यहाँ कोई कैफे है, वहां लेकर आया था। भाई कपल थे, पूरी गाड़ी में लड़ते हुए आए। पूरी गाड़ी में कि ये नहीं वो नहीं फलाना डिगना। ब्रेकअप हो रहा था, लड़ रहा था। लड़का रो रहा था जिसे कहते नहीं मैं मर जाऊंगा फलाना डिगाना। अरे जा कद्दू के बीच मर जाएगा। गुस्सा तो इतनी आ रही थी, पूरे रास्ते रोता रहा। लड़की के पैरों में पड़ा कि बाबू मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। अबे जा रही है जान दे, खत्म कर मैटर, बिल्कुल क्लोज कर, चल भाग यहाँ से। तेरी जैसी 36 आएंगी 36 जाएंगी। सारा एक तो इतना स्मार्ट था लेकिन ऊपर से सारा चूतिया। पता नहीं क्यों गधे का बच्चा उसके पीछे पड़ रहा है इतना। लड़की खास नहीं और इतनी भी। चलो ऐसी में जाए, अपने को क्या करना। अपने को तो काम करना, काम करना। काम हो गया इस समय 31 और 4 35 35 2 37 और 1000 4700 रुपए का।
4700 रुपये काम हो गया है तुम्हारा, 3500 रुपये का हो गया है उबर में, और क्या नाम है 1000 रुपये का पर्सनल रूट, और क्या नाम है 200 रुपये की रैपिडो में। तो काम करते हैं यही खत्म। जय श्री राम। क्योंकि अब लगाएंगे हम लोकेशन घर की, 150 की राइड आएगी ठीक, नहीं तो खाली घर, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12। तो बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं कल।